जय भोलेनाथ। प्रदोष व्रत को शास्त्रों में श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। ये व्रत महादेव को समर्पित होता है और हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत का महत्व और कथाएं भी अलग अलग होती हैं। आइए जानते हैं इस बार साल 2023 में माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि और सुनेंगे व्रत कथा। सबसे पहले तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी होता है। यदि संभव हो तो आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो घर पर भी पूजा की जा सकती है। सुबह के समय आप भगवान शिव का अभिषेक करें, चंदन का तिलक लगाएं, भांग, धतूरा, बेलपत्र और सफेद पुष्प जो भी आपको मिल जाएं, इनके अलावा एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग भगवान को अर्पित करके आपको सुबह पूजा करनी चाहिए। यदि समय हो तो व्रत की कथा पढ़ें सुने, सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। पूजा हमेशा कुश के आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। इस व्रत को फलाहार के साथ भी आप रख सकते हैं, लेकिन नमक का सेवन करना इस दिन वर्जित माना गया है। आज के दिन सबसे शुभ मुहूर्त में जो पूजा की जाती है वो मुहूर्त होता है प्रदोष काल का। अगर आपने प्रदोष व्रत रखा और आपने प्रदोष काल में पूजा नहीं की तो फिर व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है और इससे जो भी मनोकामनाएं हैं वो भी अधूरी रह जाती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रदोष काल में आप विधि विधान से भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा अवश्य करें। आज के दिन अबीर गुलाल का प्रयोग करें, क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो इस दिन आप सफेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करके भी भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। शाम की पूजा भी आपको इसी प्रकार करनी है। शाम के समय आप साबुत चावल यानी कि अखंडित चावल से बनी हुई खीर का भोग भगवान को अर्पित करें। भगवान को कभी भी टूटे हुए अक्षत पूजा में नहीं चढ़ाए जाते हैं, यहाँ तक कि टूटे हुए चावलों की खीर भी बनाकर उसका भोग भी नहीं लगाया जाता है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से कहते हैं कि दुश्मनों का नाश हो जाता है। दुश्मन विरोधी यदि आपके बहुत परेशान आपको करते हैं तो वो सभी शांत हो जाते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में इस तरह की कोई समस्या है तो सच्चे मन से आपको गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। वैसे तो सभी प्रदोष व्रत का अपना खास महत्व होता है, फिर भी यदि आपको कोई भी इस तरह की परेशानी हो तो इस दिन आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा करें, वहीं पर बैठकर कथा पढ़ें सुने और शिवाष्टक का पाठ भी इस दिन करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हर प्रकार के रोग, शोक और दुख दूर रहते हैं। इस बार 19 जनवरी गुरुवार के दिन ही गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा और अगर बात करें एकादशी व्रत के पारण की तो इसी दिन पारण भी किया जाएगा। ऐसे में यदि आपने एकादशी का भी व्रत रखा है और आप गुरु प्रदोष व्रत भी रखना चाहते हैं तो आपको पारण किस प्रकार करना है, किस प्रकार से गुरु प्रदोष व्रत प्रारंभ करना है, इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर अलग से मिल जाएगी। 19 जनवरी गुरुवार को दोपहर में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 1:19 से, जिसकी समाप्ति होगी 20 जनवरी शुक्रवार की सुबह 10:01 पर। प्रदोष व्रत हमेशा उसी तिथि को रखना चाहिए जिस तिथि में आपको प्रदोष काल का समय भी प्राप्त होता हो। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:13, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6 बजे और प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:15 से लेकर 6:45 तक। कोई भी व्रत हो, इस दिन आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए या फिर आप भूखे लोगों को भोजन भी करवा सकते हैं, लेकिन राहु काल के समय का आपको ध्यान रखना है, जो कि इस दिन दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहने वाला है। अगर आप पूजा पाठ संबंधी या दान इत्यादि संबंधी कोई भी काम करना चाहते हैं या भूखे लोगों को यदि भोजन भी करवाना चाहते हैं तो राहु काल के समय का आपको त्याग करना चाहिए, क्योंकि राहु काल को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है और इस समय किया गया कोई भी शुभ कार्य अशुभ फल देने लगता है। और यदि आप प्रदोष काल के समय घर से बाहर हैं, किसी प्रकार आप इस समय पूजा प्रत्यक्ष रूप से भगवान के सामने बैठकर नहीं कर पाते हैं, तो आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं पर यदि सच्चे मन से 2 मिनट के लिए यदि आप मानसिक रूप से भगवान की पूजा कर लेते हैं और भगवान से यदि क्षमा याचना कर लेते हैं और प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं और मैं किस कारण से प्रत्यक्ष पूजा करने में असमर्थ हूँ, ये सब कुछ आप जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है और मेरी इस मानसिक पूजा को आप स्वीकार करें।
इस प्रार्थना के साथ आप भगवान के ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करें। भगवान को मन ही मन आप प्रणाम करें, उन्हें धन्यवाद दें और इसके बाद जब भी आप घर वापस आए उस समय आप विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने के बाद भोग लगाएं और खुद भी उसी प्रसाद को आप ग्रहण करें। हमेशा फलाहार का ही सेवन प्रदोष व्रत में किया जाता है। यदि आप खीर का सेवन करते हैं या दही चूरमे का सेवन करते हैं, मीठा भोजन कुछ भी आप ले सकते हैं, तो आप उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। एक हिस्सा गौ माता के लिए, या यदि आसपास आपको बैल मिल जाए तो बैल के लिए आपको निकालना चाहिए। फिर उसी प्रसाद को अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए और खुद भी उसे ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। क्योंकि इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, तो अगले दिन ही नमक का सेवन आपको करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। तो यह सब देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। आसुरी माया से उसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे सभी देवतागण भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, हे देवतागणों, वृत्तासुर से युद्ध करने से पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के बाएं अंग में मां पार्वती को विराजमान देखकर वह उनका उपहास उड़ाता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ा रहे हो। चित्ररथ की बात सुनकर मां पार्वती अत्यंत क्रोधित होकर उससे कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे वह सबक सिखाऊंगी कि तू फिर ऐसे संत जनों के उपहास का दुस्साहस नहीं कर सकेगा। जा, अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर जा, मैं तुझे ये श्राप देती हूँ। इस प्रकार मां पार्वती के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वह वृत्तासुर बन गया। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, हे देवतागणों, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे देवराज, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने तब गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष व्रत किया और फिर इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और तब देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इस प्रकार गुरु प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान शंकर की कृपा से उनके सभी विरोधी शांत हो जाते हैं और उनके जीवन में दुख नहीं रहते। प्रेम से बोलिए, उमापति भगवान शंकर की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आजकल आप हर दिन हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं।